अगर आजकल के ज़माने में हम जेनोसाइड देखें जो हो रहा है फ़लस्तीन में और इर्द-गिर्द के जो ममालिक हैं, उनमें ज़ायोनिस्ट शामिल हैं, जो कि आप लोगों ने टर्म्स सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह सुनी होंगी कि ज़ायोनिस्ट हैं, ज्यूज़ हैं। इन लोगों का मकसद क्या है कि ये सारे दज्जाल के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। अकीदा ये है कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और इनका दावा ये है कि इनका नबी अभी आना है और जो है ये है दज्जाल बताते हैं। उसके लिए जो है ये रास्ते हमवार करने के लिए इनको फ़लस्तीन की ज़मीन चाहिए क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है तख्त वहाँ पे था। उनको जो है बहुत सी ताकतें अल्लाह ताला ने दी थी, जिन्नों पे उनको हुकूमत थी, हवाओं पे हुकूमत थी। इसी तरह ये लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों का भी यही दावा है कि जो दज्जाल है वो आएगा, इसी जगह पे हुकूमत करेगा, उसके पास भी यही ताकत होगी। जबकि ये सिर्फ एक हम लोगों की एक कह लो माइंडसेट बनाया जा रहा है। रियलिटी में क्या चीज़ है कि उसके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी। पार्ट 1 में मैंने 3 फिगर्स का बताया था कि आखिरी जंग के 3 अहम किरदार कौन से होंगे और जंग का मैदान कौन-सा होगा, जो कि फ़लस्तीन है। ये ज़ायोनिस्ट्स क्या हैं? जो आजकल का फितना फैलाने वाले ज़ायोनिस्ट हैं, ये हैं कौन? ज़ायोनिस्ट्स ऐसे शख्स को कहते हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इनका अपना होमलैंड हो, अपनी ज़मीन हो, अपना घर हो, जिस पर वो पहले से रहते थे कदीम ज़माने में। बेसिकली इसे मुराद यूज़ हैं और जिस कदीम ज़माने को ये अपना बताते हैं, वो फ़लस्तीन का सारा इलाका है। इसराइल इटसेल्फ कोई मुल्क नहीं था और ना ही था, ना ही है, बल्कि ये कौम थी। ये कौम अल्लाह ताला की बड़ी लाडली कौम थी, लेकिन कहते हैं ना कि लाड प्यार भी इंसान को ज्यादा बिगाड़ देता है। उन्होंने उसी जमाने में अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और बेतहाशा फितना फसाद फैलाया उसी जमाने में। तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया को इसी कौम में उतारा, लेकिन इनकी नाफरमानियां बढ़ती गईं और अंबिया को इन्होंने मारने की कोशिशें की और बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था। इन्होंने सूली पे चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो है हजरत ईसा की जगह किसी और को खड़ा कर दिया फांसी वाले फंदे पे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। तो यही हिसाब जो था बाकी अंबिया के साथ भी इन्होंने इसी तरह ये हरकतें की हुई थी। इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भी नाजिल किया और इन ओहदे से उठा लिया, इनसे ये ओहदा वापस ले लिया। वो कौम लाडली नहीं रही। फिर मुसलमान लोग जो मोमिन थे उनको इस जमीन पर खलीफा बनाया, उनको फतह नसीब की और फलस्तीन का इलाका जो शुरू से था, लेकिन इसमें जो है मॉडर्न आज का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फलस्तीन, इसराइल, ये सारे मुल्क शामिल थे जिन्हें जो है वो शाम कहा जाता था। तो इन सारे इलाकों पे जो है मुसलमानों की हुकूमत हुई। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से जो मुसलमान थे उसी लड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। तो उन लोगों को जो है मुसलमान जो अरब लोग थे उन लोगों को फिर हुकूमत दी। ज़ायनिज़्म जो है ये 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी यूरोप में आई थी और ये एक नेशनल मूवमेंट थी, कोई ये कौम नहीं थी। क्योंकि इसराइल ज्यूज़ वो एक कौम थी, लेकिन ये ज़ायोनिज़्म जो है ये एक नेशनल मूवमेंट थी, एक तहरीक थी, ना कि कोई मज़हब, ना कोई कौम, जिसका मकसद दूसरी उस वक्त की तहरीकों की तरह अलहदा मुल्क का था और वो भी फ़लस्तीन की ज़मीन पर। क्योंकि ज्यूज़ स्टार्ट से ये कहते आ रहे हैं कि हमें फ़लस्तीन की ज़मीन चाहिए, हमारी वो ज़मीन है, गॉड ने हमें जो है हमसे वादा किया हुआ है, जो है फ़लस्तीन का, हमें दरिया फ़रात चाहिए, हमें दरिया नील चाहिए, हमें फ़लस्तीन का पूरा इलाका चाहिए। थियोडर हज़ल ये वो शख्स था जिसने ज़ायोनिज़्म, मॉडर्न ज़ायोनिज़्म जो है इसको कॉन्सेप्ट दिया है, इस बात पर बहस की कि सिर्फ एक रास्ता है ज्यूज़ के लिए अलहदा मुल्क बनाने का और वो फ़लस्तीन का होगा। इसने अपनी पहली कांग्रेस जो है 1897 में रखी और कांग्रेस की सिंपली जो था वो यही मकसद था कि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट। बरतानिया ने इन लोगों का इस चीज़ में बहुत साथ दिया। बरतानिया वालों ने इस चीज़ का वादा किया कि ठीक है आप लोगों को जो है अलहदा वतन मिलेगा और फ़लस्तीन का इलाका ही मिलेगा। उसके बदले में ज़ाहिर है अब ये जो यहूदी हैं ये शुरू से ही बहुत मालदार, पैसा कमाने के हराम तरह से पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं इन लोगों के पास। तो पैसा तो इनके पास बहुत था। पैसे के बदले में इन्होंने कहा कि हमें मुल्क चाहिए और बरतानिया ने कहा ठीक है हम आप लोगों के लिए रास्ते हमवार करेंगे, आप लोग जाओ। तो इन लोगों को कश्तियों के जरिए वहां पर भेजा गया। आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी जो है प्लानिंग शुरू हुई। फलस्तीनियों ने जो है इनको काफी वार्म वेलकम दिया था, लेकिन इन्होंने प्रोपागंडे वहीं पे शुरू कर लिए। मकसद इनका ये फलस्तीन की जमीन था और इसमें बरतानिया पूरा पूरा साथ दे रहा था। हिटलर ने जो है चुन चुन के यहूदियों को मारा था और जो यहूदी बच गए थे वो फलस्तीन की जमीन पे जाके क्याम पजीर हुए थे। और आजकल जो है अमेरिका इनका साथ दे रहा है इसी चीज यही मकसद हासिल करने के लिए। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़ायोनिज़्म बस एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि बहुत सी किस्में हैं इसकी, जिसमें पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म आते हैं,
جن کا مقصد پولیٹیکل طور پہ جیوز کی ایک اسٹیٹ قائم کرنا ہے، جو کہ آج کل جو ہے یہ پولیٹکس کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو چل رہا ہے۔ دوسری کلچرل زائنزم ہے، جس کا مقصد اپنا جیوش کلچر اور اپنے جو روحانی سینٹر بنانا ہے۔ لیبر زائنزم کا فوکس ہے اپنی سوسائٹی بنانا۔ ریلیجیس زائنزم، جن کا یہ یقین ہے کہ اللہ نے ان کے لیے فلسطین کی زمین رکھی ہے اور اس پر صرف انہی کا حق ہے۔ زائنزم جو اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اس میں فلسطین، جوردن، پورا سیریا، لیبنان وغیرہ شامل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سعودی عرب کے علاقے کو بھی شامل وہ کریں، ترکی کے علاقے کو بھی وہ شامل کریں گے۔ اگر ان سب چیزوں پر غور کیا جائے، ان تمام قسموں پہ بھی غور کیا جائے، تو زائنزم کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کسی بھی طرح سے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ فلسطین کو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا ہے، پورے کا پورا قابض ہونا ہے، اس پہ اربوں سے چھیننا ہے اس کو۔ ہم زائنسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جیوز ہیں، اور اینٹی زائنسٹ بھی جیوز ہی ہیں۔ اب ان دونوں میں بھی فرق یہ ہے کہ زائنسٹ جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پر فلسطین میں اپنی حکومت چاہتے ہیں، جبکہ جو اینٹی زائنسٹ جیوز ہیں یہ لوگ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی کھوٹ ہے، کیونکہ یہ ہیں تو یہودی، اور اب یہودی کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہودی سب سے زیادہ حرام کھانے والے اور حرام کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی کھوٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے دلوں کے اندر ان کے بھی یہ ہے کہ ہاں ایک ملک خالی ہو، یہاں پہ ہم رہیں، چاہے وہ جینوسائیڈ کو اوپر سے سپورٹ نہیں کر رہے ہم، لیکن اس طرح سے جج نہیں کر سکتے ان کو، وہ بھی جینوسائیڈ کے بغیر وہاں پر اپنا قیام چاہتے ہیں۔ فلسطین کی آزادی کوئی ایسے ہی نہیں ہو جانی، فلسطین کا علاقہ ہم اتنی آسانی سے چھڑوا نہیں سکتے ہیں، تو سارے مسلمان سو رہے ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے اسرائیل کا، امریکہ کا ساتھ دے رہی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ آپ پاکستان کی حکومت دیکھ لیں، آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، کوئی بھی حکومت دیکھ لیں مسلمانوں کی، تو وہ جھکی ہوئی ہیں ان کے آگے۔ امام مہدی کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا، اور ان تینوں کا ایک زمین فلسطین پر مقابلہ ہونا، یہ ایک پہلے سے سیٹ اپ تیار ہے کہ بس یہ دنیا کے اینڈ کرنے کی ایک چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ پیریڈز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا ختم۔ جیسے کہ ایک فوڈ کمپنی کوئی بسکٹ بناتی ہے، تو بسکٹ کا مینوفیکچرر جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی مینوفیکچرنگ ریٹ ہے اور یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ اب یہ چیز بنی تھی، یہ ڈیٹ بتا دی ہے کہ یہ چیز اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کے بعد یہ چیز خراب ہونا آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو جائے گی، تو اس کو نہ کھائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو بنائی ہے، دنیا کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ ایکسپائری ڈیٹ پتہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اور وہ نشانیاں یہی والی ہیں: امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، بہت زیادہ قتل و غارت پھیل جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں، اس میں بڑی خون ریزی ہوگی۔ اب عربوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور یہودی لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد فتنہ بہت بڑھ جائے گا۔ میں اس کا جو ہے آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں، حرج بہت بڑھ جائے گا۔ حرج جو ہے حدیث میں قتل کو کہا گیا ہے کہ بہت قتل و غارت ہوگی، قتل اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ فلسطین کے جو بچے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کا کیا قصور ہے جو ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو آرمی موجود ہے ان کو صرف پیچھے سے آرڈرز ملے، ان کو نہیں پتا کہ ہم قتل کر کس لیے رہے ہیں، صرف ان کے دماغوں میں ایک چیز بٹھا دی کہ یہ زمین ہماری تھی، جو کہ جھوٹ پروپاگنڈا ہے۔ ابھی بھی لیکن مسلمان حکمران ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ صرف اگنور ہی نہیں کر رہے، جینوسائیڈ میں نیتنیاہو اور ٹرمپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کافی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ سوڈان میں جو ہے وہ بہت زیادہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور مسلمان ہی مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، اور اس میں دبئی جو ہے وہ سب سے زیادہ شرکت کر رہا ہے، اور نیتنیاہو کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں آگے جینوسائیڈ میں، آگے بہت خوشی سے کہ ہم جی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ یہی چیز جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جائیں گے، جبکہ یہ اس سے قطعاً ممانعت کی گئی ہے قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بالکل منع کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو بالکل کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور اب جینوسائیڈ ہو رہا ہے سوڈان میں بھی۔ ہوش ٹھکانے کب آنے ہیں؟ جب مسجد اقصی شہید ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا۔ مسجد اقصی جس دن گری طوفان ہوگا پورے عالم اسلام، پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جیسے وہ
पॉकेट यूनियंस होती है, लेबर यूनियंस, पॉकेट यूनियंस, ये सारी हुकूमतें क्या है? ये अमेरिका की जेब की जो है हुकूमतें हैं, उनके पिट्ठू, उनके आलयकार। बहरहाल ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि वो तुले हुए हैं अब इस बात पर कि अपने उस एजेंडा, वो 5 पॉइंट एजेंडा, आर्मेगेडॉन, क्रिएशन ऑफ ग्रेटर इजराइल, डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा, और वहां पर थर्ड टेम्पल की तामीर, और उसके बाद थ्रोन ऑफ डेविड लाकर वहां रखना। उसके बाद यहूदी समझते हमारा मसाया आएगा, वो वहां बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। ईसाइयों का ख्याल है कि हजरत मसीह का सेकंड कमिंग होगी, जो हम भी उसके कायल हैं। इसराइल कितने सालों से टनल्स बनाने में लगा हुआ है, जो कि अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और मस्जिद अक्सा के नीचे से ही सारे टनल्स गुजर। फलस्तीनी आर्किटेक्चर्स जो हैं उनके मुताबिक फलस्तीन जो है मस्जिद अक्सा है, उसकी दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, काफी बड़ी बड़ी दरार पड़ गई हैं और बिल्डिंग के किसी भी वक्त गिरने का खतरा है। इट मीन्स के मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है उसको तबाह करने की तैयारियां स्टार्ट है। मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मकसद वहां पर अपना इनका सो कॉल्ड थर्ड टेम्पल बनाना है। इन वीडियोस को अगर आप जरा गौर से देखें तो मस्जिद अक्सा में ये ज़ायोनिस्ट अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। फलस्तीनियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, बाहर से उनका कत्ल कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल पाबंदी है कि अंदर कोई अरब, कोई मुसलमान, कोई भी जो फलस्तीन से किसी तरह भी रिलेटेड है वो अंदर अपनी कदम भी नहीं रख सकता। और अब हाल ऐसा है कि फलस्तीन की बची कुची जो मसाजिद है मस्जिद अक्सा समेत, उनको नाइट क्लब्स बना के रख दिया है इन लोगों ने। देख सकते हैं अब यहाँ से कि दूर दूर से कितनी लाइटिंग आ रही है और लोग अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं। ज़रा इस चीज़ को सोचें कि इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, क्या वो अपनी या किसी और की इबादतगाह में इस तरह की गलीज़ एक्टिविटीज़ करता है कि वहाँ पे जाके नाच गाने गाए, डेक पे गाने लगाए और नाइट क्लब्स की तरह उसको ट्रीट करें। ज्यूज़ भी होंगे अगर उनके टेम्पल्स में ये हरकतें करते हैं, अपने टेम्पल्स में ये लोग कभी भी नहीं। क्रिश्चियंस को देख लें कि आपने चर्चेज़ में उन्होंने नाइट क्लब्स बनाए हुए हैं, कभी भी नहीं। तो मुसलमानों की मसाजिद को एक तो शहीद करें और ऊपर से अंदर जाके उनके इस तरह की एक्टिविटीज़ और अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। ये ज़ायोनिस्ट कोई मज़हब नहीं, सिर्फ एक प्रोपागंडा है फ़लस्तीन से सब कुछ छीनने का, इनके घरों पर कब्ज़ा करना है, उनके खेत, गाँव, माल, मवेशी, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ ज़बरदस्ती इनसे छीननी है और छीन ली है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छीन ली हैं, जो कुछ अब बचा-कुची चीज़ें थी, जो सो कॉल्ड सीज़ फायर के नाम पे बची हुई थी, यानी उनके खेत जो थे उन्होंने दोबारा से फ़लस्तीनियों ने अपने ज़ैतून के दरख्त लगाना शुरू किए थे, इन्होंने वो भी सारे काट दिए, खेत जला रहे हैं घरों के बाहर, ऐसे ही आके फ़िज़ूल में गाड़ियों को जला रहे हैं, वहीं के जो सेटलर्स हैं। मेन जो है एक गेम स्टार्ट होनी है, ये जो है जहाद, ये खिलाफत, ये कोई आम गेम नहीं है। दिस इज नॉट अ गेम, ये बहुत ही सीरियस मामला है जिस पर बहुत गौर करने की जरूरत है और अल्लाह ताला से माफी मांगने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए। अगली वीडियो में मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगी कि मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद क्या होना है, क्योंकि वहीं से मेन मामला, मेन लड़ाई स्टार्ट होनी है और वही चीज़ है जहाँ से अरबों का खून